गुड मॉर्निंग। कैसे हो? और सब बढ़िया? कैसी चल रही है आपकी क्लास? बहुत सुंदर। सिट डाउन। क्लास स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल हमने आपको संख्या पद्धति के बारे में बताया था। आज उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है ना, जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। क्वेश्चंस की बात करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक पीडीएफ फाइल है जो आपकी बुक्स की है, और जल्दी से जल्दी हम आज उसको निकालेंगे। और सभी बच्चों के देखेंगे, अभी कॉपी में नंबर बाय नंबर क्वेश्चन नहीं उतारना है, ओनली सॉल्यूशन करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। ओके, चलिए देखते हैं। ये आपकी जो बुक है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं। फटाफट लगाते हैं, बहुत ही कम समय में। आवाज नहीं आनी चाहिए, बस आवाज विशेष ध्यान दें अपनी, बस कॉपी में देखें और करें। पहला सवाल देखिए, हम जितने ज्यादा से ज्यादा सवालों को निकालते हैं उनसे हमें यह पता लगता है सवाल की भाषा। बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हमें सवाल निकालने आने चाहिए। तो देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है कि 85 नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 8,51,249 में एक के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है। अब देखिए स्थानीय मान सब जानते हैं अपने आप में कि कौन किस स्थान पर है, तो हम जानते हैं अच्छी तरह से, ये इकाई के स्थान पर है, ये दहाई के स्थान पर है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, सब जानते हैं। तो हमसे जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है? एक का। तो एक का स्थान हमें पता लग गया कि 1,000 पर है। क्या है? और हर किसी का अपना अपना जातीय मान होता है, जैसे कि 8 का तो 8 का जातीय मान, 5 का, सबका अपना अपना मान है। तो उसी से पूछा है कि एक का ही बताइए। तो एक का जब निकालेंगे और उनका अंतर करेंगे तो कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन ए सभी का सही गया। बहुत बढ़िया। अब इसी क्रम में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 54,132 में कौन से दो अंकों का, क्या कह रहा है? 2 अंक। ये हर आप में अगर मैं इसमें कॉमा लगा दूं तो ये सभी अंक ही तो हो गए, अंक हो गए। लेकिन अभी मैं बात करूं कि 54,132, अब ये क्या है? संख्या। तो इन्होंने क्या कहा? 2 अंकों के स्थानीय मान। अब ऐसे कोई से 2 अंक लो जिसमें सबसे बड़ा अंतर आए। 5 और 2, क्योंकि सबसे लास्ट का, सबसे पहले का, 5 और 2 लेंगे। अब 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 50,000, और 2 का 2। और जब इसका क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर करेंगे तो कितना आ रहा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, 49,958। कौन सा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आप लोगों का सही जा रहा है। अब निम्न से कौन सी संख्या सहअभाज्य है? तो कल मैंने अच्छी तरह से बताया था सहअभाज्य संख्याओं की कंडीशन क्या होती है प्यारे बच्चों कि, हाँ बहुत सुंदर, कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं से मिलने वाली संख्या का मासा 1 हो, ठीक है ना। अब बात करते हैं। अब देखिए 18 और 25 ऐसी संख्या है जिनमें दोनों में मासा कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, और किसी से नहीं, और किसी से भाग जा रहा है। देखिए 2 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा, 5 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन इसमें नहीं जाएगा। तो दोनों में जिस संख्या का भाग चला जाए तो 1 का ही तो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, इसकी बात करते हैं। इन दोनों में देखो साफ दिख रहा है कि 2 का चला जाएगा भाग,
दोनों में एक का चला जाएगा, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं, हमें पता लग गया कि इसमें दो मिल रही हैं, तो ये नहीं होगा। और आगे बढ़े, 31 93 इन दोनों में भी 31 से ही जा रहा है, एक 31 मिल गया और एक मिल गया। तो कहने का क्या मतलब है, जिनमें खाली एक मिले वो हमारी कैसी संख्या होगी, सहभाज्य। अब इसमें भी देखो, इसमें भी मिल गया 17, बहुत बढ़िया, 17 और एक का क्लियर। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छी तरह से सवाल निकाल रहे हो, 3 सवाल देखो कुछ मिनट में ही हो गए। अब बात करते हैं अगला सवाल। देखिए सवाल बोर्ड पे आ नहीं पाए और उससे पहले आप लोगों ने कर लिया, तो ये क्या है, आपकी मेहनत। इसी तरह से हमारे एग्जाम में भी आते हैं, ये हमारी मेहनत है। अब देखिए क्या कह रहा है, 97 को रोमन गिनती में लिखा जाता है। मैंने रोमन संख्या आपको कहां तक करा दी, लाख तक समझा दी है। तो ये तो बहुत सिंपल है, फिर भी हम इसको समझते हैं कि 97 को 90 प्लस 7 ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। और 90 का हम अच्छी तरह जानते हैं क्या होता है, और 7 का, तो कौन सा सही है, दूसरा, बहुत बढ़िया, दूसरा हमारा सही है, बहुत बढ़िया। अब आगे बात करते हैं, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या है, क्या कह रहा है 4 अंकों की कुल संख्या। अब बात करें तो मतलब एक अंक की कितनी संख्या होती है, 9, 9 ही तो होती है, 1 से लेकर 9 तक। ऐसे ही वो कह रहा है 4 अंकों की कुल संख्या। अब देखिए हम बात करें 1 से लेकर के 4 अंक तक जाएंगे, तो यहां तक ही तो पहुंचेंगे 1 से लेके, लेकिन ये टोटल 9999 पूरी संख्या हो गई। कितनी हो गई, पूरी तो हो गई। अब हमें इसमें से निकालनी है, क्या निकालना है, 3 अंक की संख्या। अरे आगे की 3 अंक की तो निकालनी है, क्योंकि 3 अंक के बाद इसके बाद संख्या क्या आती है, 1000। तो यहीं से तो स्टार्ट होती है, यहीं से तो स्टार्ट होती है हमारी 4 अंक की। तो हमें इतनी संख्या इसमें से घटानी है। क्या करना है प्यारे बच्चों, घटानी है। तो घटा दो 0 0 0 9000, तो कितनी संख्या है, 9000। तीसरा सही है ऑप्शन। किसी ऐसा बच्चा जिसके समझ में नहीं आया हो, किसी के नहीं आया हो बताओ, नहीं आया बेटा, समझ लो। कभी कभी कुछ भाषाएं ऐसी होती हैं कि नहीं हमारे समझ में आता है, फिर भी हम देखो समझाते हैं, फिर भी समझ लो दोबारा से कि मिक्स कलर लेते हैं। देखो समझ लो, दशमलव संख्या पद्धति में 4 अंकों की कुल संख्या। अब 1 से हमने स्टार्ट किया, 1 से 1 2 3 डॉट 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 और 9999। यहां से यहां तक पूरी कितनी संख्या है, 9999 है। अब यहां से अगर 3 अंक की बात करते तो 3 अंक की यहीं तक तो होती, और यहां से फिर हमारी स्टार्ट होती पहली संख्या 1000 होती। अब पहली ये हो गई, दूसरी कितनी हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी कितनी हो गई, तीसरी ये हो गई। ऐसे करके बढ़ते हुए कहां तक आएंगे, यहां तक। लेकिन हमसे पूछा है कुल संख्या बताइए, तो ये आगे के जो हैं वो उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे, तभी तो हमें कुल संख्या पता लगेगी। तो माइनस कर दिया, कितना आ गया, कौन सा सही है, तीसरा। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों, ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करें, निम्न में से कौन सी अभाज्य, अभाज्य की मैंने कंडीशन बता दी थी। अभाज्य की कंडीशन, बेटा खड़े हो जाओ, बताइए क्या बताया था मैंने अभाज्य की कंडीशन। बहुत बढ़िया, क्या बताया, 1 से और स्वयं से, जिनमें हमें 1 से और स्वयं से संख्या मिले वो कैसी होती हैं, अभाज्य। बैठ जाओ। तो बेटा आप बताओ, पहली संख्या 69 कैसी है, 69 कैसी संख्या है, भाज्य। कैसे, तो इसको किस किस से जा रहा है, ये किससे जा रही है,
3 से, बहुत बढ़िया, 3 से जा रही है, 1 से जा रही है और स्वयं से जा रही है, इसलिए ये कैसी होगी? भाज्य। मैंने कहा था कि आपको पता होना चाहिए, बहुत सवाल आते हैं इससे। अब इसी क्रम में 97, ये कैसी संख्या है? बैठ जाओ, ये कैसी संख्या है? अभाज्य। कैसे पता किया? कैसे पता किया? एक से और स्वयं से, और किसी से नहीं जा रही, एक से और स्वयं से, और किसी से जा रही है? और किसी से नहीं जा रही, बहुत बढ़िया। तो अगली, बैठ जाओ बेटा, ये संख्या के बताओ गुणनखंड। भाज्य है, बहुत बढ़िया। तो किस किस से विभाजित हो रही है ये? 1 से, स्वयं से और 13 से, बहुत बढ़िया। सिट डाउन। अब 119, 119 बेटा बताओ। ये अभाज्य नहीं भी, ये भाज्य है। अभाज्य हमें ये मिल गई संख्या। अब ये तीनों कैसी हैं? भाज्य। ये किससे विभाजित हो रही है? 1 से और 17 से और स्वयं से, तो ये कैसी हो गई? भाज्य। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी बच्चों को? चलिए, अब फिर से इन्होंने कहा, इसमें क्या पूछा? भाज्य है। इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं है। भाषा को समझना है गणित की कि क्या पूछ रहे हैं। बताओ बेटा, इसमें इन चारों में कौन सी अभाज्य नहीं है? ये बताइए पहले आप, फिर तो बाद में बात करेंगे। कौन सी नहीं है? 83, 131, 107, 143। 143 नहीं है। कैसे नहीं है बताओ? इसकी 3 कंडीशन बताओ। 1 से और स्वयं से और किससे जा रही है? 13 से, बहुत बढ़िया। 13 से जा रही है। 13 का हम भाग देंगे 143 में, 13 एक कम 13, और बहुत बढ़िया 11 बार। सिट डाउन। तो हमें पता लग गया। और ये सब कैसी हैं? सब अभाज्य हैं टोटल। तो देखिए, इसकी 2 कंडीशन है, 1 से और स्वयं से, और किसी से नहीं होगी। इसकी भी 2 कंडीशन, 1 से और स्वयं से। इसकी भी 2 कंडीशन, 1 से और स्वयं से। क्लियर हुआ प्यारे बच्चों? 7 सवाल हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से, स्पीड से, फटाफट निकालिए 8वां सवाल। कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। लो, मैं अभी तक पहुंचा नहीं और मेरे सभी प्यारे बच्चों ने कर भी लिया। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, सारे सवाल उन्होंने कर भी लिए। बहुत बढ़िया। तो पहले की बात करते हैं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग। तो सबसे पहले हमें प्रथम अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो कौन बताएगा? बताओ बेटा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या बताइए। बताओ। नहीं, पहले प्रथम अभाज्य संख्या बताओ। 5, 2 और 3 और 5 और 7 और 11, ये प्रथम हो गई। बैठ जाओ। बहुत बढ़िया। अब ये क्या कह रहे हैं? अब ये क्या बोल रहा है? अब ये बोल रहा है, अब ये क्या बोल रहे हैं? इनका योग। क्या बोल रहे हैं? योग की बात बोल रहे हैं। अब इनका योग कर लो। योग करेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11। तो इनका योग कितना आ गया प्यारे बच्चों? 28। 2 और 3 5 और 5 10 और 17 और 28। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत बढ़िया। अगला, 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कौन कौन सी होती है बताओ? बताओ जल्दी। 2, जल्दी जल्दी। हाँ, 3, 5, 7, 11, 13, 19, कोई बात नहीं, 17 रह गया। चलो 17,
23, नहीं 27 तो, हाँ 29, 31, 37, 41, 43, 47, हो गई। अब काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितनी है? लेकिन 15 ही याद नहीं करनी है, हमें पता भी करना है कौन कौन सी संख्याएं हैं। क्लियर? सब बच्चों को कम से कम पता होना चाहिए। चलिए आगे, 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग। खड़े जाओ। तो 60 और 80 के बीच पहले तो संख्या बताओ कौन कौन सी होती हैं? 61, 67, 71, 73, 79, टोटल कितना आ गया? 351। कौन सा सही है? पहला। बहुत सुंदर, बैठ जाओ। तो हमें अभाज्य संख्या, मैंने कहा तुम लोगों को समझाया, अभाज्य, भाज्य, सम, विषम, इन संख्याओं को जब तक हमें पता नहीं है हम नहीं सही कर पाते। अभी मैं सभी बच्चों के चेक करूंगा कौन कौन जल्दी जल्दी मेरे साथ लगा रहा है क्वेश्चन, और जिनके नहीं मिले उनको फिर यहां पर बोर्ड पे आकर के हम बताएंगे। अब आगे देखिए, फिर से भाषा समझिए, अच्छी बात है। आ गया तो देखिए, 2 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसकी? 2 अंकों की। 2 अंक की सबसे बड़ी, अब 2 अंक की सबसे बड़ी कौन सी होगी? बहुत बढ़िया, सबसे बड़ी। अभी हमने पता किया 100 तो है नहीं, और 100 के बाद क्या आती है? 99। ये तो कितने की है? 3 अंक की। ये कितने की है? 2 अंक की। लेकिन ये कैसी है? एक भाज्य। हमें कैसी चाहिए? अभाज्य। तो अभाज्य सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी? 97। कौन सी हो जाएगी? 97। और सबसे छोटी 11। और क्या पूछ रहे हैं उनका? तो अंतर कर लो। कौन सा सही है? डी। सबका सही जा रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद क्या हुआ भाई? छोटा हो, कितने हो गए? 11 हो गए। चलिए, बारहवां सवाल। इसमें सांप आ रहा है कैमरे में? सांप आ रहा है? चलिए, है? चलिए, 12वां सवाल। 12वां सवाल काफी बच्चे बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है उनका। अभी मैं घूम घूम के, अभी मैं अपने कैमरे के माध्यम से घूम के चेक करूंगा कौन कौन बच्चे एक्टिव है। एक्टिव मतलब कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे ही मतलब झीक रहे हो, सो रहे हो, क्योंकि मुझे पता लगा है कि आपने कल 12 बजे तक खेलते रहे हो, है? चलिए, अभी मैं चेक कर रहा हूं सवाल। लेकिन सबसे पहला लक्ष्य हमारा ये है कि हमें अपना टारगेट जो है हमारा, नवोदय, विद्या ज्ञान, सैनिक, मिलिट्री, अटल, आवासीय रूप से जितने भी हमारे फॉर्म पड़ेंगे उनमें हमें अपनी एक सीट बुक करानी है। तो बुक कब होगी? जब हम हर एक सेट को अच्छी तरह से लगाएंगे, निकालेंगे। चलिए बात करते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल। तो एक अंक की सबसे बड़ी कौन सी हो गई? 7। और एक अंक की सबसे 2, तो इनका गुणनफल 14। कौन सा? सी। अगला
प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो बहुत अच्छे बच्चे हो। तो सबसे पहले इसका सूत्र बताना पड़ेगा आपको। बताओ बेटा। बहुत सुंदर। तो हमें ऐसे सवालों को, बैठ जाओ, अब 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछ रहा है तो शुरू से लिखेंगे तो है नहीं, हम ऐसे करके बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। हम लिखेंगे ऐसे करके, बहुत समय लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र किसके लिए है? प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के लिए। क्या है? n प्लस 1/2। n क्या है? n हमारी 20। तो 20 लगा देते हैं। 20 प्लस 1/2। अब ये दोनों चीज कोष्टक में हम यहां पर भी छोटा कर सकते हैं। 10 और ये 20 और 21, और 21 का 10 में गुणा 210। सभी का सही गया? इसी प्रकार से सॉल्यूशन किया होगा। चलिए, अब बहुत अच्छा सवाल, 13 के बाद 14वां। पीछे से बहुत देर हो गई। बताओ बेटा, क्या किया आपने? 41,116। 41,116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? नहीं, आपने कैसे पता किया? बहुत सुंदर। देखिए, हमें जोड़ने वाली बात तो तब पता लगेगी जब हम पहले भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग। तो भाग देंगे इसमें 8 का। किसका देंगे? 8 का। अब भाग दे दो। कितनी बार चला गया? 8 पंजे 40। भाग देना आता है? सीख लो दोबारा से। 41,116 बत्ते 8। चाहे इस तरह से भाग दे सकते हो, चाहे ऐसे करके भी बच्चे आप लोग भाग दे सकते हैं, जो अब तक आप बचपन में करते आ रहे हैं। क्लियर? ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो हम जाते हैं 8 पंजे 40। कितना बचा? 1 उतार लिया। 8 1 का क्या बचे? 3। क्या उतार लिया? 1। फिर अरे सॉरी, कितना बचा? 3 और 1 उतार लिया। 8 दिया 24। कितने बचे? और 8। अब कितने बार गया? 8 नेम 72। क्या बचे? 4। अब ये 4 जो शेषफल बचे, अगर मैं इसी में 4 और लगा देता तो ये 8 हो जाते। जो 8 पूरे विभाजित हो जाते। तो मैं, क्या ऑप्शन सही है? चौथा। ठीक है ना? अब जैसे मैंने बताया था अभी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 41,116 डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? 8 का भाग दो। 8 का भाग दिया। 8 पंजे 40। 3 बचा। 3 इधर लिख लेते हैं ऐसे करके। 31 हो गया। 5वां चला गया। 31 हो गए। 8 एक कम 8। सॉरी, कितना बचा यहां पे? 1 बचा। 1 बचा। कहां गया? 41,116 में 8 का तो भाग दे दिया हमने। 8 पंजे 40 और 1 बचा। 11 हो गए। 8 1 कम 8। अब 3 बचे। कितने हो गए? 31। 8 दिया 24। 24 के 7 बचे। 8 निम 72। ऐसे करके कर सकते हैं। और कितने बचे शेषफल? 4। ऐसे करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपका गलत नहीं होगा। आगे बात करते हैं। सवाल नंबर अगला। देखिए, मुझे पता है आप सब कर लेते हो। मैं आपको मौका दूंगा, आपको भी बुलाऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग हुई है क्लास। अभी हम ज्यादातर जितने हैं सवालों को हम करा दें, फिर आप लोगों को भी बुलाया करेंगे, क्योंकि उससे हमें पता लगता है कि कौन सा बच्चा एक्टिव है, कौन सा बच्चा पढ़ रहा है, कौन सा नहीं पढ़ रहा है। ठीक है ना? तो आपको भी हम मौका देंगे, और आपकी भी पता है, आपकी भी वीडियो बनेगी, आपके भी पेरेंट्स देखेंगे कि हाँ मेरा बच्चा मेहनत कर रहा है। तो मेहनत करते रहिए, एक का एक सवाल निकालते रहिए। ठीक है ना? अगली बात,
क्या कह रहे हैं? 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है? तो कितनी संख्या है? 4,75,000, 4,75,240। अब इसमें स्थानीय मान किसका कह रहा है? 5 का। तो 5 का स्थानीय मान 5,000 पर है, और जाति तो भाई जो है जाति उसकी जो वो जाति है। अब अंतर कर लो भाई, कितना बचा? 5, 9, 9, 4। कौन सा सही है? यहां तक ठीक? चलिए, कितने सवाल हो गए? कितने कम समय में 15 हो गए, है नहीं? हाँ, अरे ये एकदम खिंचता क्यों है? पंद्रह हो गए ना? 16 में चलेगा? सब बच्चों को दिख तो रहा है? सब बच्चों को दिख रहा है? सवाल सभी बच्चों को पीछे तक दिख रहे हैं? चलिए निकालिए जल्दी जल्दी। 1 2 अंकों की संख्या, 1 2 अंकों की संख्या ऐसी जिसके अंकों का योग 11, अंकों का योग 11। जब समान अंकों वाली संख्या को उल्टा किया जाता है तो इस संख्या से घटाया जाता है, अंतर 9 होता है। वह संख्या बताइए। कितना आया? 65। कैसे किया? हाँ, बहुत सुंदर। देखिए, इसने गणित की भाषा को समझा। योग की बात कर रहा है, जिनके अंकों का योग 1 2 अंकों की संख्या ऐसी जिनके अंकों का योग कितना हो? 11। जब समान अंकों वाली संख्या को उल्टा जाए, अब इन्होंने 5 और 6 ले लिया, 5 और 6 मिलकर के जोड़ेंगे, कितना हो रहा है? 11। वैसे तो और भी संख्याएं हैं, लेकिन हमें इसके सवाल के अकॉर्डिंग समझना है। अब उल्टा किया जाता है, अब उल्टा कर दो, कितना हो गया? 65। इस संख्या से घटाया जाता है, तो घटाया किसको जाता है? इस हाँ, अब इस संख्या को घटाया जाता है तो अंतर 9 का आ रहा है। तो वह संख्या क्या होगी? तो क्या होगी वह संख्या? 65। तो कभी कभी ऐसे सवालों को, बैठ जाओ बेटा, ऑप्शन से भी करके दे सकते हैं। कैसे? ऑप्शन से। ऑप्शन से कैसे करेंगे? जैसा पहला है, सवाल कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ सवालों को ऑप्शन से भी कीजिए। इस बच्ची ने बढ़िया है, इस तरह से कर लिया, लेकिन आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। कैसे? कि यदि 2 अंकों की संख्या, सब 2 अंकों की संख्या है, जिसके अंकों का योग 11 है, इनका भी योग कितना है? 11। जब समान अंकों वाली संख्या को उल्टा किया जाता है तो 8 और 3 उल्टा कर लिया, इस संख्या से घटाया जाता है। अब 38 को घटाया जा रहा है, तो घटाने पर कितना बच रहा है? कितना बच रहा है? 45। 45 बच रहा है। 45 इस संख्या को घटाया जाता है, अंतर 9 होता है। अब अंतर 9 नहीं आ रहा है, तो ये गलत है। 9 कहीं आ रहा है अंतर, तो पहला ऑप्शन गलत। अब बी पे जाके देखते हैं कि 74 है, तो इसको भी हमने पलट दिया, कितना हो गया? 47। और इसको भी हमने घटा के देखा, तो अंतर इसमें भी हमारा 9 नहीं आ रहा। तो ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही अब 65 पे आ जाओ। 65 पे हमने देखा और उसका 65 का हमने अंतर किया, अंतर कितना आ रहा है? 9। तो अंतर 9 की बात बोल रहा है, तो इसलिए हमारी संख्या कौन सी होगी? 65। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? अगर आपको कभी कभी भाषा नहीं आए समझ में, ऑप्शन पे भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 17। बहुत बढ़िया, हो ही गया होगा, क्योंकि आप सबने इतनी मेहनत जो की है, क्योंकि कल मैंने करा दी और आज आपने सारे रोमन समझ लिए, कर लिया होगा। बहुत बढ़िया। तो मैं आप सभी को दिखाना भी चाहता हूं। देखिए, हमारे बच्चे प्यारे लगे हुए हैं मेहनती में, हमारे सारे बच्चे। हैंड डाउन मेरे प्यारे बच्चों, हैंड डाउन। तो सभी बच्चे
देखिए निरंतर अभ्यास करते रहते हैं और डिजिटल बोर्ड के माध्यम से बहुत कम समय में अधिक से अधिक सवालों को किया जाता है। तो बात करते हैं अगला सवाल। अब देखिए सबसे पहले क्या कह रहे हैं, सबसे पहले हमें किस तरह से इनको रोमन कौन करना है। ऐसे मत कर देना कि एल और बी में, तो आप लोग का गलत हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसकी पता करनी है वैल्यू कितनी है। तो एक्स बी 7, तो कितना हो गया 17। फिर प्लस का निशान है, एल एक्स एक्स थर्ड, एल किसका होता 50 और 50 70 और 73 कितने का हो गया, और माइनस L1 51। अब चाहे पहले घटा लो या जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जोड़ लिया हमने, 7 और 3 10 और 80 और 90, और 90 में से 51 घटा दो, कितना हो गया 9 बचा, और 8 में से 5 3, और 3 को अब हमें रोमन बनाना है। तो 3 का 30 का 30 और 9, और 30 का क्या होता है, अब 30 का और 9 का, और जो हमारा इसमें ढूंढना पड़ेगा। तो कितना आसान हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। हैंड डाउन, सिट डाउन प्यारे बच्चों, सुन लीजिए। कोई बात नहीं, आपने किया अच्छा है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। वह कौन सी संख्या है जो पूर्ण है परंतु प्राकृतिक नहीं है। देखिए यही तो चीज है गणित की भाषा को समझना। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती हैं, लेकिन जब जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो हमसे क्या कह रहा, पूर्ण है। और सब देखो कैसी है, तो हमारा क्या होगा, शून्य पूर्ण। ठीक है ना, आगे बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब 2,21,784 में एक के स्थानीय मान जाति मान में अंतर। ये तो हमारा रिपीट कर दिया क्वेश्चन, रिपीट वाला ही है, फिर से तो भी रिपीट कर दिया, फिर भी हमें तो करना है। तो 72,184 में एक के स्थानीय मान व जातीय मान का अंतर। चलिए आज पहले शुरुआत करते हैं। चलो तुम आउट ड्रेस में हो, करके दिखाओ। इस तरह से हम आपको मौका दिया करेंगे, बेटा ये लिखा हुआ है इधर ही करो। देखिए हमारे बच्चे भी डिजिटल बोर्ड पे सॉल्यूशन करना और वो भी डिजिटल बोर्ड पे चलाना उनको भी आएगा धीरे धीरे। बहुत बढ़िया। हाँ अब इसका अंतर करिए इन्होंने, बहुत बढ़िया। चलिए तो देखो कोई कठिन नहीं है, तो बहुत अच्छा। अब हमारा कौन सा आंसर सही है, डी। अब बात करते हैं 2 के स्थानीय मान में कितना अंतर है। क्या कह रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 8,42,47,238 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है। अब देखो 2 के स्थानीय मान, एक तो इसका ले लो, तो कितना हो गया इसका, 1 2 3 4 5, 2 लाख, 5 जीरो आ गए। और एक इसका कह रहा है अंतर के लिए, अब इसी का ले लो, तो कितना आ गया 200। अब इनका अंतर, तो अंतर करेंगे 0 0 8। अब कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए ऑप्शन भी हमें सही से देख के लगाना है। कितने सवाल हो गए,
20। बहुत कम समय में 20 सवाल। पहले क्या होता था, इन 20 सवालों को हम लिखते थे, काफी टाइम लगता था, लेकिन आज बहुत जल्दी जल्दी सवाल हो रहे हैं। देखिए देखिए, बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, सवाल चाहे रिपीट हो रहा हो चाहे आ रहा हो, हमें कैलकुलेशन करते रहना चाहिए। मौखिक नहीं, कॉपी पर। मैं अभी सभी बच्चों की कॉपियों को देखूंगा, कैमरे को उसमें घुमाऊंगा और देखूंगा कौन कौन बच्चा साफ साफ सही सही नंबर बाई नंबर कर रहा है। तो क्रम में बात करते हैं कि फिर से किसी, हम क्या कह रहे हैं, 8,71,532, 8,71,532 में 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है। तो मैं फिर से बुलाना चाहूंगा किसी बच्चे को, चलो आ जाओ, क्योंकि अब मैंने तुम्हें सिखा दिया है तो अब बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी फटाफट। तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, हमारे लक्ष्य नवोदय कोचिंग सेंटर के बच्चे इसलिए होशियार होते हैं क्योंकि वो निरंतर परिश्रम करते रहते हैं, और उनके परिश्रम को मैं दिखा नहीं सकता, कुछ समय के लिए इनको वीडियो के माध्यम से दिखाता भी हूं। तो कितने अच्छी तरीके से ये सभी बच्चे, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, चेक करते हैं, तो करते रहते हैं आगे। अब देखिए, जैसे कि इसमें थोड़ा सा यहां पर आकर के अच्छे अच्छे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं। अब देखिए, इसमें साफ दिख रहा है, क्या कह रहे हैं कि 3 के जातीय मान में कितना अंतर है। अब देखिए, 3, 1 2 3 4, 4 तो जीरो लगा दिए, लेकिन यहां पर 3 जीरो बचे, 7 9 9 और 2, तो ऑप्शन सही तो है। अच्छा अच्छा, जातीय मानों में कितना अंतर है? वाह भाई वाह। देखिए, मैं भी गणित की भाषा को मैं भी कंफ्यूज हो गया समझने में, होती है गलतियां, यही तो कहते हैं निरंतर प्रैक्टिस करते रहिए। मैं भी, देखिए ये अभी बच्चा स्थानीय मान का करके गया था सवाल, स्थानीय मानों का अंतर किया, लेकिन यहां पर जातीय मान लिखा, इतना ध्यान नहीं दिया। तो बहुत जरूरी है बेटा भाषा समझना। अब 3 के जातीय मान, अब 3 और 3 दो जगह है, उसका अंतर जब करेंगे 0, पहला ऑप्शन। अभी इन्होंने क्या किया था, स्थानीय मान। तो भाई बहुत जरूरी है भाषा को ध्यान देना। अब बात करते हैं, अब देखिए, बात नहीं, बुलाएंगे, बैठ जाओ। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। तो बात करते हैं अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। आ जाओ चलो। देखिए, काफी देर लेक्चर देते देते हो गया, अब हम अपने बच्चों से ही, क्या नाम है आपका? कृष्ण राजपूत। कृष्ण राजपूत। तो आपका लक्ष्य क्या है? इंजीनियर। इंजीनियर है, और किसके, मतलब आप नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक किस में जाना चाहते हो? विद्यान नवोदय। अच्छा, विद्या ज्ञान नवोदय की इनकी तैयारी चल रही है। चलिए, तो ये कह रहे हैं 23, मतलब 2346 में अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या होती है संख्या? आने वाली। आने वाली, और पूर्ववर्ती पहले की। तो दोनों की बताओ जल्दी, का योग करो। प्लस कर रहे हो, प्लस का क्या मतलब हो गया? प्लस का एक जोड़ने आने वाली, अनुवर्ती हो गई। अच्छा,
देखिए हमारी सभी बच्चे बैठ जाओ बेटा, कॉपी देखते हैं कौन कौन सही से कर रहा है नहीं कर रहा है, करते रहो। हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सवाल कौन करेगा? चलिए मौका देंगे, जो बच्चे हमारे ज्यादातर ड्रेस में आते हैं मैं उनको ज्यादातर बुलाता हूं, कुछ नए बच्चे भी हैं। क्या चक्कर है? तो मेरे प्यारे बच्चों 22 तक सवाल हो गए और हमने समझा भी अनुवर्ती पूर्ववर्ती। अनु जैसे नाम से ही पता लग रहा है, अनु आने वाले, पूर्ववर्ती निकल गई जो, तो उनका योग। निरंतर अभ्यास करते रहोगे तो गणित की भाषा बहुत सिंपल हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं? किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। भाषा समझिए, किसी संख्या के पूर्ववर्ती संख्या में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो जाए। कितने बच्चों ने कर लिया? देखिए भाषा नहीं समझ पाए, कंफ्यूज है, कुछ कम बच्चों ने कर पाया है। क्या आ गया? आ जाओ, क्या आया तुम्हारा आंसर? ड्रेस कहां है तुम्हारी? देखिए इस बच्चे का किसमें, सैनिक में हो गया है ना, सैनिक में हो चुका है, लेकिन फिलहाल अभी ये निरंतर अपनी स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने इनको बुलाया है। बताओ बेटा। सर वो कह रहा है कि हाँ। एक्स है, एक्स की अनुवर्ती को लाने के लिए पूर्ववर्ती हाँ करनी पड़ेगी +1, एक्स -1। अगर माइनस करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा प्लस के। ये आंसर सही है। देखिए बैठ जाओ बेटा, गुड। बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारा माइंड कितना सेट है। देखिए इन्होंने एक चर राशि को मान करके सवाल किया, लेकिन अभी हमारे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि भैया ये कैसे कर गए, नहीं आया होगा ना। चलिए देखिए, किसी संख्या का, कोई संख्या है लेकिन हमें पता नहीं है वो संख्या कौन सी है, तो ऐसे हम मान लेते हैं एक्स। एक्स ये क्या है? एक चर राशि है। क्या है? चर। हम जरूरी नहीं एक्स वाई जेड या ए बी सी कुछ भी मान सकते हैं, ये कैसी है? चर राशियां, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं? किसी संख्या की पूर्ववर्ती में कितना जोड़ा जाए कि उस संख्या की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो, तो कितना जोड़ा जाए। अब सोचो एक्स में हम कितना जोड़ दें? 1 जोड़ दें, और कितना जोड़ा जाए कि उसी की अनुवर्ती संख्या प्राप्त हो। अनुवर्ती अब 1 घटाया जाए, 1 जोड़ा जाए, तो वही संख्या प्राप्त हो। अब जब हमसे कह रहा है कि प्राप्त हो, तो हमने क्या, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, और चिन्ह बदल दे तो एक्स प्लस माइनस के कट गए, और प्लस प्लस के कितना हो गया? 2। तो ऑप्शन हमारा 2। क्लियर। इसी क्रम में आगे की बात करते हैं। क्या कह रहे हैं? बहुत बढ़िया, हमारे काफी बच्चों ने निकाल लिया, अच्छी बात है। हैंड डाउन, काफी बच्चों ने निकाल लिया है। अब 6 अंकों की क्या कह रहा? बड़ी से बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब पहले तो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो हमें अच्छी तरह मालूम है, क्या मालूम है कि 1 अंक की बड़ी से बड़ी 9, 2 अंक की बड़ी से बड़ी 3 अंक की बड़ी से बड़ी 6 अंक की। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल नहीं रहा, बहुत सिंपल। हमें बहुत सिंपल
कि हमें पता लग जाता है, जब हमने अच्छे से मेहनत की है तो हमें पता लग रहा है। अब इसी क्रम में क्या कहा, भाषा को समझिए, एक जोड़ने पर, अब इसमें एक और जोड़ दो भाई, एक और जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 0 0 0, और कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पर क्या आ जाएगा, 1। तो इसको हम बता सकते हैं, अब इन्होंने लिखा नहीं है, इनने शब्दों में लिखा है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो कितना हो गया, 10 लाख। कितना हो गया, क्योंकि अब यहां पर हमारे देखो कितने हैं, 6 तो यही है ना, एक जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 अंक, कितने हो जाएंगे, 7, तो कितने में 7 आएंगे, 10 लाख। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में क्या कह रहा है, इसका प्रसारित रूप, क्या कह रहा है, प्रसारित रूप। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं ऊपर, और बढ़ाते हैं हल्का सा, प्रसारित रूप, प्रसारित रूप होता है उसका रूप खोलना, कि स्थान कौन कौन से स्थान पर है अंक, वो होते हैं प्रसारित रूप। तो ऐसे में हम ऑप्शन से कर सकते हैं। अब देखो हमें साफ दिख रहा है कि ये 9 कहां पर है, 9,000, 5 कहां पर है, 500, ये कहां पर है, 70, और ये 8। अब इसमें हम मैच करेंगे, सही से मिलाएंगे, क्योंकि यहां पर बहुत गलतियां होती हैं, क्योंकि हमें यहां क्या देखना है, प्लस, प्लस आएगा तभी तो जुड़ेगा। तो हमें ऑप्शन में देखो, पहला मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, पहला गलत, दूसरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये भी गलत, तीसरा मिल रहा है, नहीं मिल रहा, ये भी गलत, तो चौथे पे हम गए और चौथा सही है, लेकिन हमें अच्छी तरह से निशान लगाना है। आगे 3 अंकों की संख्या XYZ का एक व्यापक रूप, व्यापक मतलब समझते हो, इसी तरह से विस्तृत रूप। अब व्यापक मतलब XYZ, XYZ, Z किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो क्या लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं कि 100X और 100Y और Z, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा हमारा, XYZ। क्लियर हुई बात। सवाल नंबर 27, आप देखिए हमने कुछ ही समय में कितने सवाल लगा लिए, 27वां चल रहा है, तो कितना जल्दी जल्दी हमारे सवाल सारे लग सकते हैं इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, ठीक है ना। अब लगाइए भाई, क्या कह रहे हैं, 15A गुणा EA में E का मान पूछ रहे हैं, बताइए फटाफट। अब देखिए, देखिए ऐसी कैलकुलेशन को कैसे करेंगे, 15 गुणा A इज इक्वल टू EA, ये EA क्या है, चर राशि ही तो है, हमें क्या करना है, उनको उन्हीं से काटना है, जोड़ना है, घटाना है। अब जो संख्या हमारी गुणा में होती है वो किस में पहुंच जाती है, भाग में, तो किसको ले जाएंगे भाग में, A को, या A को A से भाग दे दो, कितना आ गया, E बराबर 15। क्लियर हुई बात, नोट कर लीजिए फटाफट। हमारे 27 सवाल हो चुके हैं, तो आज के लिए इतना ही। अभी मैं कॉपी पे भी चेक करूंगा किस किस बच्चे ने 27 सवाल आज किए, जल्दी से।